उत्तराखंड के गढ़वाल घाटी में पौड़ी जिले के मुख्य शहर श्रीनगर से 26 किलोमीटर की दूरी पर बसा है एक गांव भैंसकोट। इस छोटे से गांव की छोटी सी पहाड़ी के तल पर है सेरा मदगीर, जहां बने हैं इसके खेत, और ऊंचाई पर है गड़ी राजमुंगा, जहां चीड़ के पेड़ उचकते हैं और यहां से हिमालय का मनोरम दृश्य देखने को मिलता है। श्रीनगर खिरसू मोटर मार्ग पर स्थित है यह गांव। एक तरफ जुड़ा है दत्ता खेत से, जो किसी समय एक प्रसिद्ध व्यापार केंद्र हुआ करता था, और दूसरी तरफ है सोमाड़ी और बुगाड़ी, दो पड़ोसी गांव जो अपने में प्रख्यात हैं। इनके अलावा भैंसकोट से थोड़ी दूर पर है कुछ और आकर्षण केंद्र। देवलगढ़, जो कि 15वीं सदी में राजा अजय पाल के राज्य की राजधानी थी। और धारी देवी, जो कि प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है। खिरसू गांव समुद्र तल से 1700 मीटर की ऊंचाई पर राज्य सरकार द्वारा विकसित किया गया सुंदर पर्यटन स्थल है। भैंसकोट से 12 किलोमीटर दूर यहाँ सेब के बगीचे भी आकर्षण का केंद्र हैं। भैंसकोट अपने में एक खास नाम है, क्योंकि इस नाम की विरासत जुड़ी है गांव में रहने वाले लोगों के एक दूसरे के प्रति लगाव से। वैसे तो माना जाता है कि सदियों पहले जब अधिकतर गांवों के नाम कोट की संख्या पर रखे जाते थे, तब इसे 20 कोट या 22 कोट कहा जाता था। पर गढ़वाली बोली, जो कि एक मधुर गायन शैली सी है, इस शैली में 22 कोट रमकर 21वीं सदी तक पहुँचते पहुँचते भैंसकोट के नाम से प्रचलित हो गया। भैंसकोट गांव की इतिहास की छोर को 16वीं सदी की शुरुआत से पकड़ा जा सका है, जब कुछ बिष्ट परिवार यहां आकर रहा करते थे, और फिर 16वीं सदी के मध्यम से यहां नयाल और रावत कुल के परिवारों का आगमन हुआ। कहा जाता है कि नयालगढ़ के राजा धर्मदेव नयाल के वंशज भाग सिंह नयाल अपने राजपुरोहित के सुझाव पर परिवार सहित कुछ समय भैंसकोट गांव आकर बस गए थे। इसी दौरान बिष्ट परिवार ने पास के गांव से रावत कुल के कुछ परिवारों को भैंसकोट गांव में आकर बसने के लिए आमंत्रित किया। 1687 में बना गौरा देवी का मंदिर और नागराज मंदिर के आंगन में लगा पीपल का पेड़ 300 से ज्यादा सालों से साक्षात है इन दो कुलों के उस समय भैंसकोट में आगमन का। इसके पश्चात अन्य कुल जैसे कि कंडारी, रौतेला, भंडारी और रौथाणों का आगमन 1888 के आसपास होना आरंभ हुआ। 18वीं सदी के बीच में ही कभी बगदास परिवार भी गांव आया और यहीं बस गया। इन गए सालों में भैंसकोट के इतिहास ने कई अग्रणी और विख्यात लोगों को देखा है, जैसे कि दिवंगत श्री दयाल सिंह नयाल, जो कि पहले पब्लिक सर्वेंट थे और सन 1896 में पहले पटवारी भी बने। दिवंगत श्री दीवान सिंह कंडारी, जो कि पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1908 में आर्मी ज्वाइन की। दिवंगत श्री ज्ञान सिंह नयाल, जो कि 1930 में भैंसकोट से पहले अध्यापक बने, और दिवंगत श्री नरेंद्र सिंह नयाल, जो कि 1938 में भैंसकोट गांव से पहले ग्रेजुएट व्यक्ति हुए। यह श्रृंखला यही नहीं रुकती है, पर इसके बारे में जानेंगे हम फिर किसी दिन। आज तो ढूंढ रहे हैं हम जो छूट गया था पीछे, जब उतर आए थे हम अपने पहाड़ों से नीचे, क्योंकि सन 1975 से पहले की पीढ़ी ने जैसे लहलहाते खेत देखे, अब वो कहाँ, और कुछ वक्त से तो त्योहारों का उत्सव भी फीका हो चला है।
शबरी शबे ओ माता। एक समय था जब हर शादी, होली और दिवाली एक साथ और हफ्तों तक चलती थी। हर बरस कार्तिक के महीने में रामलीला और भेल खेले जाते थे और फिर हर 2 बरस में पांडव नृत्य होता था और दूर दराज के गांव से आए रिश्तेदारों से मिलते थे। लेकिन अब तो आसपास के गांव में लगे कौथिक में भी जाने को कोई नहीं बचा। गुम गए हैं खरीदारी से रिश्तेदारी तक के मौके और बहाने। जब खो गए मेरे गांव से वो सारे मनोरंजन के ठिकाने। सन 2011 में की गई आधिकारिक जनगणना के अनुसार भैंसकोट गांव में 70 परिवारों के 293 लोग रहा करते थे। अब यह आंकड़े आधे से भी कम रह गए हैं। जहां एक लंबे अरसे तक घरों और खेतों के लिए पानी का अभाव एक समस्या रही, वहीं शहरों की ओर खींचती बेहतर जीवन शैली और रोजगार बन गया है कारण युवा पीढ़ी के निरंतर पलायन का। मान लिया कि विकास के लिए नई खोज पर जाना जरूरी है, पर याद रहे कि फिर घर वापस आना भी जरूरी है। जुड़ी है हमारी कहानियां जिसके इतिहास से प्रत्यक्ष रहा है जो हमारे पुरखों के संघर्षों का, और फिर समृद्ध बना उनकी हर उपलब्धियों में इंतजार में रहता है आजकल कि मेरे कब आएंगे और यह चबूतरे और चौबारे फिर खिल जाएंगे। फिर भी हम ज्यादा भेजे ये पाड़ छोड़ी जख सभी स्वागत करदा दुई हाथ जोड़ी भाड़े वारसा जने होली वन कखीनी औंदु जुभिये स्वर्ग मां गुंडू जय सकीनी गंगा गीत छिलकण जख छोरिया छमटो पानी जख जग पितरों की भूमि छा देवी देवताओं के बाणी जग जग घूमेंगे मेरा पहाड़ सीनी कोई 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 जग घूमेंगे मैं आशा करता हूँ मेरे गाँव भैंसकोट की वीडियो आप तक बहुत पसंद होली और छोटे जो हमारे प्रयास हो वो सफल हुए होलू। और साथ में मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जो हमारा यहाँ वीडियो बनाने में हमारी मदद करे। मैं छो सतीश न्याल, मिलना अगली वीडियो में। धन्यवाद।